क्लास में क्वेश्चन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस सी ऐसे क्वेश्चन देख के जोजो का माइंड यहाँ पे घूम रहा होता है। घर आने के बाद जोजो कोटासू को बताता है। इसे भी बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा बेकार था। जोजो अपनी एक्स वाइफ को कॉल लगाता है और सवाल के बारे में पूछता है। एरी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है सवाल का जवाब हल करने के लिए। एरी कहती है कि वो स्कूल में ना तो डायरेक्ट टीचर से जाके पूछ लें, आखिर स्कूल टीचर्स इसके लिए तो होते हैं। पर लेकिन जोजो कहता है कि टीचर मेरे से थोड़े छोटे हैं तो मेरे को पूछने में ऑकवर्ड लग रहा है। एरी यहाँ पे ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि ये फालतू के प्राइड छोड़ दे और अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करें। अगले दिन जोजो यहाँ पे लाइब्रेरी में निराश होकर बैठा हुआ होता है। रियो शिरायश्री नाम का बंदा जोजो के पास आता है। ये जोजो की क्लास में तुम ओगामी हो ना, राइट? जोजो यहाँ पे कहता है कि हाँ, मैंने इसे क्लास में तो देखा है। शिरायश्री, हाँ बिल्कुल सही पहचाना। जोजो ने आगे सारा मैटर शिरायश्री को बता दिया होता है। शिरायश्री यहाँ पे समझ जाता है कि जोजो बेसिक्स नहीं जानता और जोजो यहाँ पे देखता है कि वो स्कूल की उम्र में क्या क्या कर रहा था। रेयो यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे लाइब्रेरी में आता रहता है तो उसकी बेसिक्स में हेल्प कर देगा और ये फिर दोनों पढ़ने लग जाते हैं। रेयो और जोजो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद टेस्ट में मैथ्स के जोजो को 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। रियो भाई, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे मैथ्स में तुम्हारे वजह से 100 में से 100 मार्क्स मिले। नहीं होगा मिकुन, तुमने भी तो बेसिक सीखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। जोजो भाई यहाँ पे बहुत खुश था, वो तो रियो को मास्टर ही कहने लग जाता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा रियो से टकरा जाता है। पर रियो की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होती, पर फिर भी वो सॉरी कह रहा होता है। आगे फिर ये एक ही टेबल पे आके बैठ जाते हैं। सेवाश्री, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, मुझे पढ़ाते हुए खुद भी तुम स्टडीज़ कर रहे थे और वैसे तुम्हारा कोई गोल भी होगा ना? क्लास में मत बताना, मुझे एक डॉक्टर बनना है। और इनकी ये बातें ये बंदा भी सुन रहा था। रियो आगे बताता है कि जब वो छोटा था उसकी मॉम बीमारी की वजह से मारी गई। जब रियो के डैड बिजी रहते थे तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे संभाला। हाल ही में उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगी है। उसकी मॉम और ग्रैंड मदर की तरह लोग ज़्यादा जी पाए, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। ये सब सुनने के बाद जोजो को तो रोना ही आ जाता है। रियो को ग्रैंड मास्टर कहने लग जाता है। सेवाई श्री, मुझे ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जोजो को यहाँ पे समझ में आता है कि वो बच्चों से कभी अच्छे से बात क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कभी बच्चों को इंडिविजुअली ट्रीट ही नहीं करा होता। इन दोनों की बातें सुन के ये हंसने लग जाता है। ओ, इससे डॉक्टर बनना है, ये तो पैसों की बर्बादी है। कितने बेवकूफ़ हो तुम, रियलिटी से दूर की बातें कर रहे हो। वैसे एक पंच जड़ दूँ तुम्हें? अरे यार, वॉयलेट मत हो। डबल बैटरी, स्कूल के फर्स्ट ईयर में तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, इसका मतलब तुम कितने बड़े डम्ब हो। ओए बस, बहुत हुआ। जो तुम ये कह रहे हो उसका मेरे डॉक्टर बनने से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम टेक्निकली राइट भी हो, पर दूसरों को इडियट कहना ये गलत है। कोई मेरे फ्रेंड के हार्ड वर्क पे हंसे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस बंदे से सारे रेस्टोरेंट के लोग कह रहे होते कि अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। सभी रेस्टोरेंट के लोग इस बंदे पे हंस रहे होते हैं। बंदा यहाँ पे शर्मिंदा होकर यहाँ से निकल जाता है। आगे ये दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये बंदा इनको उड़ाने के लिए आ रहा होता है ब्रिज से सीधा नीचे फेंकने के लिए, और ये चीज़ जोजो सेंस कर लेता है। जोजो उस बंदे की साइकिल में डिवाइडर दे मारता है और वो जाके लगता है इस बंदे की साइकिल के टायर में और वो उड़ जाता है। तुम्हें ज़रा ठंडे होने की ज़रूरत है। जोजो उसका लैपटॉप भी उसे दे देता है। बंदा सीधा पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम जोजो को उसके रूम में देखते हैं, जो उसका रूम पूरा बुक से बिखरा होता है। जब कोटासू भी आ जाता है, देख के हैरान हो जाता है ये सब। यहाँ पे कोटासू पूरा घर साफ कर रहा होता है। कोटासू कहता है कि लिविंग रूम भी पूरा गंदा हो रखा है। जोजो कहता है कि उसने काफ़ी दिनों से हाउसकीपर नहीं बुलाया, और कोटासू कहता है कि आप खुद से यूँ नहीं करते, मैन थोड़ी ये सब घर के काम करते हैं। बॉस, ये अच्छा नहीं था। आप कौन से एरा में जी रहे, थोड़े अपने वैल्यूज़ को बढ़ाइए। हमें फिर स्कूल में दिखाया जाता है जर क्लब एक्टिविटीज़ हो रही है।
जोजो के सामने एक बॉल आता है और बंदा कहता है कि इधर तरफ बॉल फेंको। और जोजो जो फेंकता है बॉल, सीधा जाके इसका ग्लव्स ही फट जाता है। जो रियो से पूछता है कि तुम कौन से क्लब में ज्वाइन होने की सोच रहे हो। शायद से मैं किंडो क्लब में ज्वाइन होना चाहता हूँ। रियो पूछता है कि तुम कौन से क्लब में ज्वाइन हो रहे हो, पर जोजो को तो कोई भी क्लब के बारे में पता ही नहीं था। रियो फिर उसे क्लब्स का चार्ट दिखाता है। फिर जोजो देखता है कि होम एंड इकोनॉमिक्स क्लब। उस क्लब में कुकिंग, लॉन्ड्रिंग और ये सब होता है। फिर जोजो कहता है कि पक्का उसमें लड़कियाँ ही होगी। जोजो के पास एक लड़की आके कहती है कि ये बात को वो अनदेखा नहीं कर सकती। हम देखते हैं ये तो रियो की बड़ी बहन है। आप मास्टर की बड़ी बहन है? हाँ, और होम इकोनॉमिक्स क्लब की प्रेसिडेंट। वैसे मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे इसका नाम चितोसे है। फिर वो जोजो से कहती है कि कोई अगर पर्सन ज़िंदा हो तो वो खाना बनाता है, साफ़ सफाई करता है, और ये सब तो उसको आना ही चाहिए। जोजो भाई ये सब सुनने के बाद अब रियलाइज़ करता है कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। आज क्लब का ट्रायल है और तुम्हें आना है। अगर नहीं आओगे, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने भाई से तुम्हें कभी नहीं मिलने दूंगी। फिर चित्तो से बताती है कि आज उसने आसान रखा है, मिसो सूप और राइस बॉल बनाने हैं सभी को। जो यहाँ पे मन में कह रहा होता है कि जैसे मैंने उम्मीद करा यहाँ पे सारी लड़कियाँ ही हैं। चित्तो से कहती है कि वो एक कॉन्टेस्ट रखे। अगर जो यहाँ पे बोर हो जाता है तो वो जीत जाएगा। 6 महीने तक उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। अगर जो हार जाता है तो उसको क्लब में ज्वाइन होना पड़ेगा। आगे फिर सब राइस बॉल और मीसो सूप बनाते हैं। जो अपना बनाया हुआ मीसो सूप ट्राई करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो फिर चितोसे के पास आता है। फिर चितोसे कहती है कि कैसा था। ओके था। चितोसे ये सुनने के बाद हंसने लग जाती है। इसका मतलब नहीं कि मैं बोर हो गया, हम इसे ड्रॉ कहेंगे। कॉन्टेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जोजो ने जो खाना बनाया वो अभी बचा हुआ है। चित्तो से फिर जोजो से कहती है कि खाना उसे दे जो जोजो के लिए इम्पोर्टेंट है। जोजो को एरी का कॉल आता है। ए, ये फूड डिलीवरी का क्या सीन है और तुम इकोनॉमिक्स क्लब में भी ज्वाइन हो गए, ये कैसे हुआ? हाँ चुप रहो, अभी मैं वैसे ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। मैंने और काजुया ने खाया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया तुमने खाना, तुम्हारा शुक्रिया। काजुया ये लो, अपने डैड से तुम्हें कुछ कहना था ना। कोजुया फिर कहती है कि खाना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर थैंक्स भी कहती है। चित्तोसे की बात याद आती है जोजो को कि अपने लिए खाना बनाना ये एक अलग बात है, पर किसी और के लिए खाना बनाना ये काफ़ी ज़्यादा फ़न है। जोजो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्लब में जॉइन हो जाता है। जोजो यहाँ पे बाहर आने के बाद देखता है कि नोरेन भी इकोनॉमिक्स क्लब में जॉइन हो रही है। ओगामी कुन, आखिर तुम क्यों यहाँ पे जॉइन हो रहे हो? ये बात काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम भी जॉइन हो रही हो? मैं इसलिए जॉइन हो रही हूँ कि मैं रामेन शॉप में और कुछ कर पाऊँ, पर तुम किसी को ये बताना मत। और हाँ, मेरे से यहाँ पे ज़्यादा बातें मत करना। फिर हमें कोटासू दिखाया जाता है जिसे एरी का मैसेज आया होता है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कोटासू फिर जोजो से कहता है कि उसका ओरिजिनल फॉर्म आने का रास्ता उसे मिल गया है। उसे नोरेन से शादी करनी होगी और ये सुन के जोजो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मित्सुओका फार्म्स वालों ने एक अनाउंसमेंट करी है कि जो भी मित्सुओका से शादी करेगा उसे कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये कैसी बेकार सी अनाउंसमेंट है, इसकी अनाउंसमेंट की वजह से तो उन्हें बैकलैश आएगा। बॉस वो क्या चाहते हैं हमें पता नहीं है, पर आपको याद ही होगा कि वो किडनैपर ने क्या कहा था। नोरन मित्सुओका के पास कुछ ना कुछ तो है। बॉस अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वास्क के रिलेटेड तो धमकी या बुलेट फोर्स से कुछ नहीं होगा। आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको कंपनी विरासत में मिल जाए। इसका मतलब आपको नोरेन का फियोंसे बनना होगा और यही आपका नेक्स्ट मिशन है। जो भाई यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि वो एक 40 साल का है और नोरेन 20 साल की, तो वो कैसे शादी कर सकता है। जो यहाँ पे रामेन शॉप पे रामेन खाने आया होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा रामेन पसंद आ रहा होता है। जो अपने रामेन का पैसा देके यहाँ से निकल रहा होता है। ओगामी यार तुम कभी नहीं बदलते।
वैसे तुम्हारे साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली हो रही होगी ना। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें काफ़ी लोग प्रपोज कर रहे हैं। वैसे मैं तो रामेन खाने आया हूँ यहाँ पे। नवरेन तुम भी घर जा सकती हो। ठीक है अंकल। नवरेन अपने डैड के डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। सच में वो बेवकूफ़ है एक नंबर के। ओगामी तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ सच में तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ। वैसे कल इंग्लिश का तुम ऑलरेडी सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो। नवरेन यहाँ पे हंसने लग जाती है। नवरेन को किसी के साथ पॉइंटलेस बातें करना अच्छा लग रहा होता है। जो अपनी क्लब एक्टिविटी के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि सामने तो काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं। चितो से बताती है कि इसका कारण नोरेन है। नोरेन की वजह से सारे लड़के होम इकोनॉमिक्स क्लब में ज्वाइन हो रहे होते हैं। नोरेन को भी पता है ये सारे लड़के नल्ले हैं। फिर नोरेन की नज़र जोजो पे पड़ती है और वो जोजो के पास जा रही होती है। जोजो के पास आके वो कहती है कि उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो ओगामी है। ये देखने के बाद सारे लड़के और जोजो भाई शॉक हो जाता है एकदम।